एक मैच हुआ था, जो पार्टी थी वो बड़ा बुरा बना गई उस बात का कि क्यों आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मेरे खिलाफ 506 का पर्चा करा दिया। आर्मी को तो सरहदों पे होना चाहिए था, ना कि वो क्रिकेट मैच करे। पीसी में एक हेलीपैड बन जाता, वहां से टीम उड़ती और कजाफी स्टेडियम में आके उतर जाती। प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, क्रिकेटर अपनी मर्जी के आगे, टीम जीतती नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख की बात, उसको किस बात की आप सजा दे रहे हैं? बिजनेस के हवाले से आपने क्या रिफॉर्म्स की हैं? बकायदा ये कोर्सेज वगैरह करवाए जाए ताकि ताजर और एफबीआर है ना वो दूर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी होस्ट जायदा, सेलिब्रिटी केसेस ऑन जस्ट वन टीवी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आजकल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट का सीज़न चल रहा है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। श्रीलंका की टीम आई हुई है, तो इसी लिहाज से जो आज हमारे गेस्ट हैं मियां जावेद अली, वो प्रेसिडेंट हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के, इंसाफ फॉर्म बिज़नेस के प्रेसिडेंट हैं। तो इनके बारे में यही है कि वे शुरू से ही क्रिकेट लवर रहे हैं। बड़ी शुरू से ही इन्होंने 9th-10th से क्रिकेट खेलना शुरू किया, इंटर कॉलेजेस लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, पंजाब लेवल पे, लाहौर लेवल पे। तो इनसे आज हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, तो आप जो हैं क्रिकेट लवर हैं। आजकल जो श्रीलंका की टीम आई हुई है, ये एक दफ़ा पहले भी 10 साल पहले आई थी और इस पे जो इस क्रिटिकल सिचुएशन से ये गुजरी थी। सबसे पहले तो हमारे कायद कप्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, माशाल्लाह एहसान मानी साहब को, वसीम खान साहब को, कि उन्होंने कोशिश की और उनकी कोशिशें बरई और आज इंटरनेशनल मैच जो है वो पहले कराची में खेले गए जो कि ODIs थे, उसके बाद अब T20 के मैचेस जो कि लाहौर में 2 हो चुके हैं। ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया क्रिकेट को दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान अब एक पुरअमन मुल्क बन चुका है। अब यहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, और जिस तरह के दूसरे ममालिक में क्रिकेट हो रही है उसी तरह अब बाकायदा तौर पर यहाँ ODIs भी होने चाहिए, यहाँ टेस्ट मैचेस भी होने चाहिए, और यहाँ पर T20 के मैचेस जो है जैसे कि अब माशाल्लाह हो रहे हैं। और इसमें ख़ुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर, वेरी क्लियरली कैटेगोरिकली मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, खराज अकीदत पेश करूँगा पाक फ़ौज को। उनका सिक्योरिटी के हवाले से, जैसा कि माशाल्लाह हमारे जो सरहदों पे वो कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये मैचेस कराने में भी मैं समझता हूँ एक कलीदी किरदार है, और इसमें साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर और उनका अमला, वो भी साथ, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। साथ IG साहब जो पंजाब के हैं, उनकी भी बहुत इसमें काविशें हैं। बहुत थोड़े से मैं इनसे डिफरेंस करती हूँ। एक तो ये कि आपने पूरी कौम को तो नहीं, खैर लाहौर को स्पेशली, जो ट्रैफिक के मसले से दो चार हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जीत भी नहीं सका। फिर सारी जो आपकी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे आर्मी हो गई, रेंजर्स हो गए, पुलिस हो गई। आर्मी को तो सरहदों पे होना चाहिए था, ना कि वो क्रिकेट मैच करे। अब आप देखें कि आपने दुनिया को तो दिखा दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, इट्स गुड, लेकिन जो बाकी अवाम को मुसीबत से गुज़रना पड़ता है और पाकिस्तान जीता भी नहीं है, वो कैसे सारा है? सबसे पहले तो आप पाक फ़ौज के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जब भी सैलाब आता है पाक फ़ौज आती है, जब भी कोई ज़लज़ला आता है तो पाक फ़ौज आती है, जब इवन के पोलियो के कतरे पिलाने होते हैं तो पाक फ़ौज उसमें अपना किरदार अदा करती है, गोश्त स्कूल ढूंढने होते हैं तो पाक फ़ौज को बुलाया जाता है। इवन के डेंगू के लिए भी मैं समझता हूँ कि कुछ शहरों में शायद बुलाया हो, इसमें इसके बारे में लेकिन मुझे कोई पता नहीं। मैं अगली बात करने का, मैं बिल्कुल आपके इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जवाब दूंगा। मैं तो पाक फ़ौज जो है इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सलामती के हवाले से नागुज़ीर है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। अब जो अगला आपका पॉइंट है कि पूरे लाहौर को डिस्टर्ब किया,
मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ हूँ। इसमें सिंपल पीसी में एक हेलीपैड बन जाता, वहाँ से टीम उड़ती और कजाफी स्टेडियम में आगे उतर जाती। यही सर मेरे भी यही दिमाग में था कि मैं आपको ये ज़रूर सजेशन दूंगी कि या तो कजाफी स्टेडियम के साथ कोई 5 स्टार होटल या कुछ ऐसा बनाते कि टीम आए तो उधर ही स्टे करे और खेल के चली जाए, और फिर यहाँ हेलीकॉप्टर की जैसे आपने बात किया कि वहाँ से उड़े और कजाफी में उतर जाए। बाकी आवाम को तो नहीं इससे दो चार होना पड़े। मैडम इस वक्त भी अब भी जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर जो है वो मैं 5 स्टार तो नहीं कह सकता, लेकिन 4 स्टार जरूर रूम्स वहाँ अवेलेबल हैं। नहीं मतलब 4-5 स्टार्स कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जहाँ टीमें कजाफी स्टेडियम इतनी जगह है, इसके लिए आज तक जैसे नजम सेठी साहब बोर्ड में रहे और बहुत सारे लोग, लेकिन उन्होंने इस पे कोई प्लान ही नहीं किया कि इतना बड़ा अटैक हुआ, दहशतगर्दी हुई, टेररिस्ट सारे जो पाकिस्तान एज मशहूर हुआ श्रीलंका की टीम के बाद, तो उसके बाद इस पर कोई वर्कआउट नहीं किया। बस वो प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, क्रिकेटर अपनी मर्जी के आगे, टीम जीतती नहीं है। मैडम इसमें इतना ग्लैमर है कि जो भी इसमें हेड आ जाता है, जो बॉडी आ जाती है, वो 7 स्टार में लिविंग और फ्लाइंग, फर्स्ट क्लास फ्लाइंग, वो बेसिक मेनली उन्हीं पर ज़्यादा उनका फोकस होता है। वो दौरों पे रहते हैं, दौरे पड़ते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उन दौरों की वजह से ये जो आप इतना बड़ा पॉइंट आज रेस कर रही हैं, मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। तो ये तो जुल्म है ना, 1 करोड़ 20 लाख की आबादी, उसको किस बात की आप सजा दे रहे हैं? तो इस पर बड़ी सीरियसली इस पर वर्किंग शुरू हो गई है। इस हवाले से अक्रॉस द रोड कजाफी स्टेडियम के एक नेशनल स्टेडियम बना हुआ है। मैं समझता हूँ को इतना को उसको रेजिडेंशियल कर दें, वो उसको रेजिडेंशियल करके तो वहाँ एक अपना 5 स्टार जो लिविंग है वो बना दी जाए, और वो टीम्स के लिए जैसे वो टीम्स आए हैं और वहाँ ठहरे, उसके बाद जब कैंप वगैरह लगता है पाकिस्तान टीम का तो वो एनसी की बजाय वो वहाँ ठहर जाए, ताकि ये जो पूरे लाहौर को बंद किया जाता है ना, ये अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पहले तो देखें बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इंटरनेशनल टीम जो है वो आई है, और अब माशाल्लाह 2 मैचेस यहाँ लाहौर में हो चुके हैं, और अल्लाह करे खैरियत से कल वो अपना खेलें और खेल के वो वापस चले जाएं। जी व्यूवर्स, आपने जावेद अली साहब की बात सुनी, वो भी हमसे एग्री करते हैं। जावेद साहब, आपने ज़िंदगी में कोई अपनी पर्सनल लिटिगेशन फेस की हो जिसमें आपको किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ा हो, कोई कोर्ट, कोई वकील से आपका सिलसिला हुआ हो? ऐसा जी अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज तक तो मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल FIR नहीं हुई, कोई सिविल मिसलिनियस भी नहीं, बल्कि एक ज़रूर हुई, अपना वो उसको क्रिमिनल कह लें या कुछ कह लें। तो एक मैच हुआ था, तो उसमें बहरहाल ऑर्गेनाइजर्स थे सारे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई हमने एक अपना बंदों की ड्यूटी लगाई है, तो अब उन्होंने दोबारा उसका बताया ही नहीं हमें। तो वो जो पार्टी थी वो बड़ा बुरा बना गई उस बात का कि क्यों आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मेरे खिलाफ 506 का पर्चा करा दिया। अब आप 506 आपने फेस तो की ना पर्सनल लिटिगेशन। तो बहरहाल अल्लाह के फजल से मैं उसमें बरी हुआ। तो मतलब कि आज सच बाकी ज़िंदगी में चैलेंजेस तो बहुत आए, ज़िंदगी जद्दोजहद मुसलसल में गुजरी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह के फजल पूरी मेरी लाइफ जो है, 24 सितंबर को मैं ये इलेक्शन जो है वो हमारा वो ख़त्म हुआ है। तो अब अगला मेरा इलेक्शन जो टारगेट है वो मेयर का, इंशाल्लाह लाहौर का मेयर का मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 2 दफ़ा काउंसलर रह चुका हूँ, 2 दफ़ा मैं टाउन नाजिम, लाहौर में जब 6 टाउन थे, इकबाल टाउन का नाजिम था, जब 9 टाउन बने तो फिर मैं समराबाद टाउन का नाजिम रहा। तो अब मैं उस तरफ चल पड़ा हूँ। उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ है तो ये मेरा नया टारगेट। तो जी जावेद साहब, आप जो इंसाफ फॉर्म पे बिजनेस के प्रेसिडेंट बने हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो आप शुरू से PTI के थे या बाद में ज्वाइन किया आपने? नहीं, मैंने जी 2009 में अमेरिका में इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, क्योंकि इमरान खान साहब से क्रिकेट इकट्ठे खेली भी। उसके बाद मैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में आ गया। तो अल्लाह के बाद लाहौर में मैंने BCO वनडे मैचेस, टेस्ट मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें ये 87 का वर्ल्ड कप शामिल है, जिसमें सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने लूज़ किया 18 स्कोर से, उसको मुकम्मल मैंने ऑर्गेनाइज़ किया।
फिर 96 का वर्ल्ड कप जो कि ये श्रीलंका चैंपियन हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसको भी आई वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट वर्ल्ड कप फाइनल मैच। तो वो मेरा मतलब इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में मैं रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारी जो लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है उसके मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी रहा हूँ, उसमें अपने प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं चीफ सेलेक्टर भी रहा हूँ और अल्लाह के फजल से ये वसीम अकरम, आपका ये आमर सुहेल, आप ये सलीम मलक, इजाज़, रमीज़ राजा, नदीम गौरी, सकलैन मुश्ताक, ये मेरी लाहौर की ये प्रोडक्शन है। इनको फर्स्ट टाइम अंडर 19 में मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इनको वहाँ अंडर 19 में एक चांस दिया, तो ये उसके बाद फिर माशाल्लाह आगे निकले और पाकिस्तान टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो मज़ीद जो है कि मेरा अपना सिलसिला ऐसा रहा कि मैं खुद अपना स्कूल लेवल में मैंने क्रिकेट आगाज़ किया और गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल का मैं कैप्टन बना 9th क्लास में जब मैं था, और उसी वक्त मैं पाकिस्तान इंटर बोर्ड में मैं सेलेक्ट हो गया लाहौर बोर्ड की तरफ से। जी, वो तो आपने माशाल्लाह पंजाब लेवल पे प्रेसिडेंट बन गया, वो तो सारी आपकी एफर्ट और कारकर्दगी साथ रही, तो उस वजह से आज आप प्रेसिडेंट हैं। तहरीक इंसाफ में पीटीआई में आप इमरान खान और आप क्रिकेटर थे, इस वजह से आए कि किसी एजेंडा को देख के आए कि आपको उनका एजेंडा कोई पसंद आया, या उससे पहले आप किसी भी सियासी पार्टी में होंगे? मैं उस वक्त मुस्लिम लीग काफ में था और मैं उस वक्त अच्छा, सुमनाबाद का मैं टाउन नाजिम था, जहाँ से खान साहब 2008 में जिस एरिया से इलेक्शन लड़े उसी एरिया से मैं टाउन नाजिम था। तो उस वक्त मेरी वहाँ मेरे भाई के दोस्त हैं हारून साहब, वहाँ मुलाकात हुई। तो वहाँ उन्होंने बताया यार यहाँ पर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुल्क को बहुत बड़ी चेंज की अपना ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरनेशनली जैसा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पाकिस्तान का कितने % है, बाकी तो बहुत पॉवर्टी की हालत में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। इन चीज़ों को देखते सुनते हुए उन्होंने मुझे कायल किया कि मैंने बकायदा फिर उनकी पार्टी में बकायदा शमूल, उनका एजेंडा आपके दिल को लगा? काम के बल्कि अल्लाह के वजह से मुस्लिम काफ बनाई मैंने थी। अच्छा, हाँ, मैंने और मियाँ अजहर साहब ने ये मुस्लिम काफ बनाई, जिसका नाम पहले मुस्लिम हम ख्याल था। अच्छा, उसके बाद हमने नाम बदल के इसका मुस्लिम काफ रखा। ये शादमान में हमारा ऑफिस था, तो उसमें इकट्ठे फिर हमने आगे इसको चलाया। इंसाफ बिजनेस फॉर्म के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपने अभी तक क्या इसमें जो है काम किया है इस प्रोजेक्ट पे, इस फील्ड में? हाँ, इसमें जी बेसिक तौर पे जो हमारे पूरे पंजाब के हमारी जो ताज बरादरी है उनके मसाइल के हवाले से जायज़ जो उनके मसाइल है उनके लिए हर फोरब आवाज़ बुलंद की है। उनके साथ साथ जो भी मार्केट्स हैं, जैसे मैं अपना टाउन नाजिम था मैं, तो उसे वहाँ पर उनकी स्ट्रीट लाइट का काम, उन पे पैच वर्क का काम, उनका जो है सीवरेज का काम, जो भी मार्केट्स के नहीं, ये तो मार्केट्स के हो गए ना, ये तो मार्केट्स के हो गए ना, लेकिन उनके बिजनेस के हवाले से आपने क्या रिफॉर्म्स की हैं, क्या मॉडिफिकेशन की हैं किसी में, कि उनको क्या रिलीफ दिया गया है? क्योंकि अभी तो सब ताजर चीखते हैं कि कारोबार बंद है, बाज़ार बंद है, कस्टमर नहीं है। आप उनके लिए सोचते हैं कि वो सही हैं कि टैक्स दे रहे हैं, फाइलर बन रहे हैं, जिस तरह वो फेवर चाह रहे हैं ताजर सारे ट्रेडर्स, वो उसके बदले में टैक्स पे कर रहे हैं? नहीं, मैं खुद भी ताजर हूँ और बनारस रोड पे मेरी शॉप है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जितनी हमारी अर्निंग है, जितनी एक ताजर अर्निंग कर रहा है उसके मुताबिक वो टैक्स नहीं दे रहा, और उसको वो टैक्स देना चाहिए बाकायदा, क्योंकि ये मुल्क जो है ये इसी चीज़ टैक्सेस मिलेंगे तो ये मुल्क जो है तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी से बनेगा, डेवलपमेंट जो है वो टैक्सेस की आमदन से ही बढ़ेगी। बिल्कुल, जैसे कि लिबर्टी मार्केट में 1000 काउंटलेस शॉप्स हैं, लेकिन वो सुना है कि सिर्फ 2.5 लाख उसका टैक्स आ रहा है। 2.5 लाख देखे ना, और वो 2.5 करोड़ रुपया मैं समझता हूँ कि एक शॉप वाला कमा रहा है साल का, और टोटल 2.5 लाख ये जुल्म की बात नहीं है। इसी तरह और भी मार्केट्स हैं। तो आपने क्या ताजरों के लिए कोई सेमिनार कराया है कि उनको पता चले कि टैक्स देना क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, उनको एजुकेट किया जाए? बिल्कुल जी, इस हवाले से मैंने यहाँ पर ऐवान इकबाल में पूरे पंजाब से ताजर बरादरी को बुलाया है और यहाँ पर उनको आगाही दी है कि जायज़ टैक्स विदाउट एनी हैरेसमेंट
कोई हरासमेंट वाला मसला नहीं। आप खुद जैसा कि देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में ज़कात देने वाला सबसे ज़्यादा ज़कात जो है वो पाकिस्तान में दी जाती है। चैरिटी के हवाले से भी यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर वाले नंबरों में है। तो वाई नॉट टैक्स? जी, टैक्स का सिर्फ ये है, टैक्स निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कह दो थोड़ा सा हमारा लैक ऑफ एजुकेशन का भी हमारा मामला है। अभी आपका पता ख्वान की क्या पोजीशन है, वो भी अभी इतने तो बहुत ज़्यादा नहीं हाई क्वालिफाइड हर दुकानदार हो गया हुआ। उनको आगाही की भी ज़रूरत है, एजुकेशन की भी ज़रूरत है टैक्स के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि FBR को चाहिए कि इस मामले से बाकायदा इंस्टीट्यूशन बनाए जाएँ, बाकायदा ये कोर्सेज वगैरह करवाए जाएँ, ताकि एक जो बदइत्मादी जो कि फिजा पैदा हो गई है और FBR है ना, वो दूर हो सके और एक फ्रेंडली माहौल में जो है वो टैक्स मतलब दिया जाए। जी, जावेद साहब जो हैं वो क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स भी हैं, इनका अपना एक क्लब भी है। तो हम जावेद साहब से बात करते हैं कि क्लब में ये कैसे कौन कौन से प्लेयर अभी ये तैयार कर रहे हैं, जो समझते हैं कि ये टीम को कोई नए प्लेयर देंगे। क्यों जावेद साहब, कोई आपके क्लब में ऐसी कोचिंग हो रही है कि नेक्स्ट टाइम कोई नए क्रिकेटर आए? बिल्कुल जी, माशाल्लाह ये वारिस रोड पे मेरी अपनी पंजाब क्रिकेट क्लब है, जहाँ 60 से 70 लड़के माशाल्लाह वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको बाकायदा कोचिंग जो है हमारे जो प्रोफेशनल है, जिन्होंने बाकायदा NC अकेडमी से कोचेस के अपना किए हुए कोर्स किए हुए हैं, वो बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे लड़के माशाल्लाह इस वक्त जो है अंडर 16 में भी हमने लाहौर को 3-4 लड़के दिए, अंडर 19 में भी दो तीन लड़के दिए। फिर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हुई उसमें भी हमारे 4-5 लड़के जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है लाहौर को। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम जैसे फ्यूचर पास्ट में हमने मतलब अपना वसीम राजा साहब यहाँ से खेले, PJ मीर जो आपके माशाल्लाह भी एंकर भी हैं, और ये भी हमारी वारिस रोड पंजाब क्लब से ही खेलते रहे। इनके अंकल थे सलीम मीर मरहूम, वो भी वहाँ से खेलते रहे। सरफराज नवाज वहाँ से खेलते रहे, अफजल मसूद वहाँ से खेलते रहे। तो इसका काफ़ी ये बहुत पुरानी हमारी क्लब है। हमारे प्रेसिडेंट थे अमानुल्लाह खान मरहूम, जिनको आप इमरान खान साहब को उस्ताद भी कह सकते हैं। वो बहुत पुराने अपना फर्स्ट क्लास अब इंटरनेशनल अंपायर भी रहे, उसके साथ वो पहले कोच भी रहे। तो इस तरह काफ़ी अपना लड़कों को जो है ट्रेनिंग करके तो आगे हम लाहौर के लिए देते हैं। माशाल्लाह आप क्रिकेट के दुनिया में एक रिनाउंड शख्सियत हैं आप। तो आप समझते हैं कि ये जो अभी श्रीलंका खेल रहा है पाकिस्तान, तो क्या इसके सही पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो अवाम की मयार पे पूरी नहीं उतरी? क्या वजह है? हाँ बिल्कुल जी, है बिल्कुल बड़ी मायूस कुन मैं समझता हूँ कारकर्दगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इसमें। जबकि पाकिस्तान T20 का चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है अपना, और उस हवाले से इस तरह इतनी पुअर परफॉर्मेंस, और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि जो कैप्टन है उसकी दोनों यहाँ जो इनिंग्स में इतनी गैर ज़रूरी शॉट्स, और उनकी जहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स बैठे हुए हैं बाहर जिनके जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे माशाल्लाह देखें यहाँ बदली है, इसको फर्स्ट टाइम मैंने अंडर 19 नेशनल काफ़ी मैंने इसको खिलाया था, और इसको बेचारा अभी बाहर बैठा जैसे चांस मिला कराची में उसे 67 कर दिया। थैंक यू जावेद साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बहुत कीमती वक्त अपना दिया, जबकि आप बहुत बिजी होंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया। फ्रेंड्स, मुसलमानों के ज़वाल का यही वजह है कि ये आसानियाँ पैदा करनी इन्होंने छोड़ दी हैं और हर्डल्स पैदा करते हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए रुकावटें बनते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जो हमसे अच्छा है उसको चांस देना चाहिए। तो क्रिकेट टीम को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अच्छे प्लेयर लाएँ, ना कि PR पे आए जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।